हेलो गाइज, राम राम जी सभी को। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सलवार में हम बेल्ट किस तरीके से डालते हैं। तो मैंने सलवार का कली पार्ट ये जोड़ लिए हैं, ये मेरे पार्ट है और ये कली है। तो ये कली मैंने कट की थी, तो ये सलवार थोड़ी लंबी थी, 39 इंच की तैयार है। तो मैंने इसमें ये यहाँ से छोटी कली डाल दी है, थोड़ी सी हैवी बनाने के लिए, क्योंकि सीधी सलवार कटिंग करते टाइम तो ज़्यादा कपड़ा नहीं था, तो मैंने ये साइड में छोटी कली डाल दी। तो अब हम देखेंगे कि सलवार में बेल्ट किस तरीके से डालें। ये मान लिया जैसे कि मेरा ये बैक वाले हिस्से में ये बेल्ट डालूंगी मैं, तो यहाँ पीछे बैक में भी 2 चुनट डालते हैं। तो हम यहाँ से हम माप लेते हैं, यहाँ तक हम देखेंगे कि इसमें कितनी भी चौड़ी बेल्ट। यदि आपकी हैवी सलवार है तो हैवी चुनट डाल सकते हैं, और यदि हमारी बीच की है, ना ज्यादा हैवी है और ना ही ज्यादा हल्की है, तो हम क्या करेंगे, 3 इंच पर निशान लगा लेंगे यहाँ पर, और छोटा सा यहाँ पर कट लगा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 इंच पर निशान लगा लिया है, और यहाँ पर हमने कट लगा लेना है छोटा सा। ये मेरा हो गया, यहाँ पर हमारी बैक प्लेट डलेंगी, और दूसरी साइड से हमारी, ये देखिए आप, वहां से जो है, यहाँ से मैं छोटी आगे प्लेट डालूंगी इतने कपड़े में। तो हम क्या करते हैं, हमने जो अपनी बेल्ट रेडी की है, जैसे कि मैंने ये बेल्ट है, ये 23 इंच की तैयार करनी है। यदि हमारी 23 इंच 24 इंच तक हमारी बेल्ट तैयार हो जाती है, तो हम अपनी बेल्ट ही 8.5 इंच तक डालते हैं, 8 या 8.5 इंच तक डाल लेते हैं। तो हमने ये क्या किया है, ये जैसे ये मेरा फ्रंट है और ये इसका बैक वाली ये सिलाई होती है, ये मेरी बैक वाली है। तो मैंने इसके यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये कट है, ये मैंने 8.5 इंच पर लगाया है। यदि आप कट नहीं लगाना चाहते तो चौक से निशान भी लगा सकते हो, जितने तक आपने बेल्ट डालनी है। तो मैं हमेशा कट ही लगाती हूँ, तो मैंने कट लगा लिया है यहाँ पर। ये मेरा यहाँ से मेरी ऊपर आगे से यदि आप छोड़ना चाहते हो तो 1 इंच कपड़ा यहाँ पर छोड़ भी सकते हो, और तभी हम बेल्ट डालना शुरू करते हैं। जैसे कि बीच वाला है हिस्सा, तो यहाँ से हम दोनों साइड से, ये जो बीच वाली सिलाई होती है, दोनों साइड 1-1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए तभी हम बेल्ट डालते हैं। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके डालते हैं। तो मैं थोड़ा अलग तरीके से डालती हूँ बेल्ट। क्या करती हूँ मैं, कोई तो इनको इस तरह से बेल्ट को उल्टा करके और तब इसको भी उल्टा करके तब डालते हैं, लेकिन मैं इसको कली वाला जो कपड़ा होता है, मैं इसको इस तरह से सीधा कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने मशीन पर रखा हुआ है, तो इस तरह से मैं रखती हूँ, इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से यहाँ से जोड़ के, और फिर मैं तब इस तरह से प्लेट डालती हूँ आगे की तरफ से। इससे मेरे को ये पता लगता रहता है, और साथ में सिलाई लगाती रहती हूँ, इससे मेरे को ये पता लगता रहता है कि मेरी जो बेल्ट है वो इक्वल है या नहीं है। सभी का तरीका अलग अलग होता है, तो मैं इस तरीके से बेल्ट डालती हूँ। और ये सारी भी जितने भी कपड़े की बेल्ट होती है, मैं यदि मैंने 8.5 इंच पर निशान लगाया, तो मैं ये सारी 8.5 इंच तक पूरी कर देती हूँ बेल्ट को। यदि किसी से इस तरह से नहीं डलती है, कोई छोटी हो जाती है, कोई बड़ी हो जाती है बेल्ट, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पूरे कपड़े पर, सलवार को जो भी हमने कली पार्ट जोड़ी है उस पर पूरे कपड़े पर हमने निशान लगा लेना है। मान लिया कि आपकी हैवी सलवार है, तो आगे से तो हम, जैसे हमने बेल्ट में कपड़ा छोड़ा है, यहाँ पर दोनों कपड़ों को यहाँ पर रखते हुए 1-1 इंच छोड़ देना है, क्योंकि हमारा यहाँ से बेल्ट अब स्टार्ट होंगी, यहाँ से स्टार्ट होंगी डलनी हुई। तो अब हम क्या करेंगे, 2-2 इंच का निशान लगा लेंगे। यदि आपकी हैवी सलवार है, इससे ज्यादा हैवी सलवार है, तो आप 3 इंच पे भी लगा सकते हो, और ये बीच की सलवार है, तो मैंने 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरह से पूरी सलवार पर हमने निशान लगा लेना है। ये मैं निशान लगा लेती हूँ इस पर, और फिर दिखाती हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं कि मैंने 2-2 इंच पर ये निशान लगा लिए हैं, और जहाँ पे हमारी कली आती है, जैसे कि हमारी छोटी कली है, यहाँ पर पूरा 2 इंच आ रहा था, तो मैंने इस पर लगा दिया। यदि हमारा आगे पीछा होता है तो हम इसको पूरा लेते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा 3 इंच आ रहा था, तो मैंने इसको पूरा 3 इंच ही रहने दिया, इसको 2 इंच नहीं किया, क्योंकि हम ये बेल्ट इस तरह से उठाकर डाल देंगे, क्योंकि ये जो सिलाई होती है ये हमारी इस तरह से ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसको हम इस तरह से डाल लेंगे, इस तरह से। और बाकी हमने जो भी हमारी कली या पार्ट वाली जो सिलाई आती है,
उसको हमने यदि 2 इंच से ज़्यादा आ रही है तो उसको उतना ही रहने देंगे। बाकी सारी हमने 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर और प्लेट डाल लेनी है। तो सबसे पहले हम अपनी बैक वाली प्लेट डाल देते हैं। तो मैं ये कली इस तरह से बिछाती हूँ। ये मेरा सीधा साइड है और इसका उल्टा साइड नीचे की तरफ है। तो हम ये बैक वाली प्लेट डालेंगे। ये देखो मैंने ये छोटे छोटे जो कट लगाए थे इनको इस तरह से उठाकर यहाँ पर सिलाई के पास रख देना है और ये दूसरी साइड वाली भी इस तरह से लगा देनी है हमें दोनों प्लेट। और यदि किसी से इकट्ठा बेल्ट और ये नीचे वाला कपड़ा है जो इकट्ठा नहीं सिलता तो अलग अलग भी पहले इस पर कच्ची सिलाई करके और उससे ऊपर जो हमारी बेल्ट होती है वो रख के बाद में सिलाई लगा सकते हैं। मैं तो इकट्ठा ही लगा देती हूँ। और अब इसके ऊपर मैंने ये इस तरह से हमारी जो बैक वाला हिस्सा था बेल्ट का इसके ऊपर रखा और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने प्लेट डाल के बैक वाले हिस्से की और एक साइड से यहाँ तक कट तक सिल दिया है यहाँ तक। और इसी तरह से हम इसको दूसरी तरफ भी जहाँ पर हमने बेल्ट में कट लगाया था वहां तक इन दोनों कपड़ों को इकट्ठा सिल देंगे। इकट्ठा सिलने के बाद फिर हम जो हमारी फ्रंट में प्लेट डलती हैं उनको डालेंगे। अब हम अपनी फ्रंट वाली प्लेट डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से फ्रंट होगा और ये है मेन कपड़ा जो कि सलवार वाला होता है, कली पाट वाला होता है। तो हम यहाँ से इसके ऊपर जोड़ से जोड़ मिलाएंगे। जो ये हमने सिलाई लगाई निशान लगाए थे 1-1 इंच पर यहाँ तक सिलेंगे हम। और फिर हम इनको बेल्ट को इस तरह से ये निशान नहीं छोड़ना, हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है प्लेट डालते हुए। इस तरह से ये प्लेट डालेंगे और इस तरह से मैं यहाँ तक सिलाई लगा दूंगी। फिर हम दूसरी प्लेट डाल लेंगे इस तरह से, फिर दूसरी सिलाई लगाएंगे इस तरह से डाल देंगे हम। ये हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम डालते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 1 इंच पे जो ये दोनों निशान लगाए थे यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं स्टार्ट करूंगी बेल्ट डालनी। जो ये मैंने निशान लगाया है इस निशान को उठाना है और जहां तक हमने ये निशान लगाया हुआ था पहले वाला 1 इंच वाला उस तक इसको इस तरह से डाल देंगे। फिर हम दूसरी बेल्ट उठाएंगे और जितने भी आप चौड़ी बड़ी छोटी जितनी भी आप डालना चाहते हो, मैं यहाँ पर कम ही गैप रखूंगी इस बेल्ट में क्योंकि ये मैंने 2-2 इंच पर ही डाली है। तो फिर मैं इसको इस तरह से फिर से डालूंगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली पतली बेल्ट डाल लूंगी मैं। फिर से इसको उठाऊंगी, इसके ऊपर इस तरह से रख दूंगी और फिर मैंने जो ये कपड़ा है ऊपर बेल्ट वाला इसके ऊपर इस तरह से रख देना है और यहाँ तक हमने सिलाई लगा देनी है। ये लगा दी मैंने। फिर से हमने इसको 2 इंच वाले निशान को उठाना है और बिल्कुल हमने बेल्ट का ये गैप देखते रहना है कि हमारा बेल्ट का जो गैप है वो सेम रहना चाहिए, नहीं तो हमारा निशान लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरह से फिर से उठाएंगे और ये बेल्ट को इस तरह से हम डाल देंगे। फिर से उठाएंगे और इसको ये हमारी क्या होगा, मैं इस तरह से सीधी साइड में देख के बेल्ट डालती हूँ क्योंकि इससे मेरे को ये पता लगता रहता है कि हमारी बेल्ट छोटी पड़ रही है बड़ी पड़ रही है। इससे मेरे को आसान लगता है इस तरह से बेल्ट डालना। तो मैं हमेशा इसी तरह से ही बेल्ट डालती हूँ। इस तरह से यहाँ तक फिर हमने निशान लगा लेना है और फिर इसी तरीके से हमने पूरी सलवार की बेल्ट है वो दोनों साइड की तैयार कर लेनी है। ये बेल्ट डाल के मैं तैयार कर लेती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस तरह से ही डालते रहना हमने। और जो भी हमने निशान लगाया था, जैसे कि सिलाई पर लगा यहाँ पर निशान नहीं लगाया था, ये बेल्ट है जो 3 इंच की है तो हमने ये 2 इंच पर नहीं डालनी है क्योंकि ये हमने इस निशान तक ही पूरी बेल्ट को डालना है। चाहे हमारी ये बड़ी हो जाए या छोटी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम बेल्ट डालेंगे। तो मैं पूरी बेल्ट डाल लेती हूँ, फिर देखते हैं हम। मैंने दोनों तरफ की बेल्ट डाल ली है। ये आप देख सकते हो एक तरफ की बेल्ट तो मैंने इस साइड कपड़ा रख के डाली थी और दूसरी साइड की बेल्ट है वो मशीन के इस तरफ कपड़ा रखना है और तब मैंने इनके मुंह अंदर की तरफ कर दिए हैं और ये सारी बेल्ट डाल ली हैं। अब हम इसको सीधा करेंगे और देखेंगे। मैंने इसको सीधा भी कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से ऊपर इसके बेल्ट पर एक पक्की सिलाई लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी बेल्ट लगकर तैयार हो गई है। ये देखो बिल्कुल आगे आगे बेल्ट
डल गई हैं और ये अब सलवार घूमेगी नहीं और फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट डल के तैयार हो गई है। और आपको ये बेल्ट डालने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।